कार्यपत्रक 67। पहला प्रश्न है इसका, नीचे बनी आयत वर्ग आकृतियों के परिमाप दिए गए हैं। इन आकृतियों का भुजा चौड़ाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा की चौड़ाई और लंबाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पहला हमारे पास है, पहला एक वर्ग दे रखा है और उसका जो परिमाप है क्या है, 20 सेंटीमीटर है। अब भुजा हमें निकालनी है। जब भी वर्ग दे रखा हो और वर्ग की हमें भुजा निकालनी हो तो हमें 4 का भाग देना है। जो भी परिमाप है ना उसमें हमें 4 का भाग देना है। 20 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिका 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, मतलब कितना हुआ, 5। 5 बार गया तो 5 हमारा आंसर आ गया, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, पहला हो गया क्योंकि इसका जो परिमाप था 20 था, 20 में हमें किसका भाग देना है, 4 का, और 4 का हमने भाग दिया तो कितना आया, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, ये भी एक वर्ग ही है और यदि ये वर्ग है तो हम क्या करेंगे, जिसका परिमाप कितना है, 32 सेंटीमीटर। अब 32 में हमें भाग देना है 4 का, 32 में 4 का भाग देना है तो 4 का भाग देंगे तो 4 अंटे 32, 8 सेंटीमीटर। 4 अंटे 32 मतलब 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अगला करेंगे, अगला दे रखा है हमें परिमाप 40 सेंटीमीटर दे रखा है और चौड़ाई हमको इसकी निकालनी है। लंबाई हमें ऑलरेडी दे रखी है इसकी। अब लंबाई हमें दे रखी तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2 इंटू आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर में हम क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। पहले तो 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो L प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 40 का आधा कर दीजिए 20, और लंबाई कितनी है 15, तो हम चौड़ाई में से लंबाई जो अर्ध परिमाप आया उसमें से हम 15 माइनस कर लेंगे। 20 में से हमारा 15 गया तो कितना बचा, 5। तो इसका जो चौड़ाई आई वो कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास परिमाप है, लेकिन है क्या, वर्ग है हमारे पास। क्या है, वर्ग हमें दे रखा है, वर्ग का हमें परिमाप निकालना है। तो वही हमें 4 का भाग देना है। 28 में 4 का भाग देंगे तो 7, 4 7 28, कितना आया, 7 सेंटीमीटर। कितना आया, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट भी हमें वर्ग ही दे रखा है और वर्ग का ही हमें परिमाप निकालना है। तो 48 सेंटीमीटर है इसका। क्या है इसका, 48 सेंटीमीटर। और 48 सेंटीमीटर है ना परिमाप, तो इसमें 4 का भाग देना है। तो 4 एकम 4, 8 है आगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास आयत हमें दे रखा है और उसकी लंबाई हमको दे रखी है 15 सेंटीमीटर और हमें दे रखा है उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। अब हमारा वही सेम सूत्र क्या होता है इसका, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर जो परिमाप है हमारा 42। अब 2 तो 2 है, इंटू में लंबाई क्या है हमारे पास, 15 है और चौड़ाई हमको नहीं पता। 42 ऐसा कैसा, 2 में 42 का भाग हम दे देंगे तो 15 प्लस बी, 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। अब 21 में से आपको प्लस माइनस कर लेना है क्या, 15। अब 21 में से 15 यदि हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 6। कितना बचेगा, 6। तो हमारा जो आंसर आया, चौड़ाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं। और जो दूसरा प्रश्न है इसका वो है कि अनीता और अंकिता में दौड़ का मुकाबला होता है। किसका मुकाबला हो रहा है, दौड़ का। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाती है, जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों ओर दौड़ती है। दोनों मैदानों को उपयुक्त पैमाना लेकर चित्र बनाइए। उपयुक्त पैमाना लेकर हमें क्या बनाना है, पिक्चर बनाना है। तो इसका तो 65 सेंटीमीटर का हम लेंगे और 65 सेंटीमीटर का हम, मीटर है ना यहाँ पे 65 मीटर, तो हमें इसको वर्ग बना सकते हैं इसका, कि हमारा क्योंकि इतना 65 मीटर है तो मीटर का तो हम नहीं बना पाएंगे, तो उसको सेंटीमीटर में ही लेके 6.5 सेंटीमीटर का हम बना सकते हैं। तो 6.5, 65 और 65 ये हो गया। नेक्स्ट है 35 मीटर और 25 मीटर चौड़ाई वाला, तो हम यहाँ बना देंगे एक वर्ग।
आपको जो भुजा इसमें ध्यान रखना है, आपको लंबाई लेनी है 6.5 ले लीजिए आप, या 6.5 सेंटीमीटर ले लेना। आप क्या लंबाई लेके बनाओगे? 6.5 सेंटीमीटर की लाइन आपको चारों तरफ ड्रॉ करनी है। सेंटीमीटर का पैमाना लेके बनाना है, क्योंकि मीटर वाला तो बनेगा नहीं। इसमें भी आपको ध्यान रखना है 3.5 का, कितना, ये भी 3.5 का बनाना है स्केल से। उधर भी आपको क्या करना है, 3.5 का एक बनाना है, और यहाँ पे आप लोगे 2.5 का। 2.5 सेंटीमीटर का लेना है। किसका लेना है आपको? 2.5 सेंटीमीटर का लेके आपको बनाना है ये वर्ग स्केल की सहायता से। नेक्स्ट है अनीता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी। अब अनीता ने दौड़ में कितनी, तो अनीता का जो था उसने भुजा वाले वर्गाकार। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा इंटू 4 इंटू भुजा, या भुजा इंटू 4। भुजा तो है हमारे पास 65, उसको हम करेंगे 4 से गुणा। तो 4 से गुणा करेंगे तो हमारे 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 छंग 24, 24 में 2 जोड़ूंगी 26, 260 मीटर। कितना आ गया? 260 मीटर। नेक्स्ट है अंकिता द्वारा दौड़ में तय की गई दूरी। अंकिता ने कितना दौड़ लगाया? अब अंकिता का तो था वो आयत वाला था, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 इंटू लंबाई में कितना था? 35, चौड़ाई में कितना था? 25, और 2 को करेंगे 5 5 10 के 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, और 2 को 60 से गुणा कर देंगे, 2 6 12, 120 मीटर। कितना आ गया? 120 मीटर। दोनों को प्लस करके आपको क्या करना है? 2 से गुणा करना। तो इसका तो हमारा आया था 260 मीटर, और उसका जो हमारा आया था वो कितना आया था? 120 मीटर। तो दोनों में से किसने ज़्यादा दूरी तय की? तो दोनों में से किसने की थी? अनीता ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनीता। कितनी की थी उसके लिए हम क्या करेंगे? 260 में से माइनस करेंगे 120। 260 में से हम क्या कर लेंगे? 120 माइनस कर लेंगे। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, और 2 में से 1 गया 1। 140 मीटर। कितना हुआ? 140 मीटर उसने क्या किया? अधिक दूरी तय की। कार्यपत्रक 68। तो चलिए पहला प्रश्न इसका देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक गतिविधि करने को दी। विद्यार्थियों को 10 सेंटीमीटर लंबे एवं 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा एवं 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, अब्राहिम ने इसे नीचे दिखाए अनुसार अलग अलग तरीके से काटा। सबसे पहला हमें देखना है गत्ते का क्षेत्रफल। अब गत्ते का क्षेत्रफल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 इधर से कितना है? 8 आ रहा है, इधर से काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना है? 10। तो 8 और 10, तो 8 ढाई 80। कितने हो गए? 80। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो अब गत्ते का क्षेत्रफल क्या हो गया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। काटे गए टुकड़ा, काटा गया टुकड़ा ये रहा हमारा यहाँ से। इसका क्षेत्रफल 1 2 3 4 5 6, इधर से कितना है? 6 है। 1 2 3 4, इधर से कितना है? 4 है। तो 6 चौके 24। कितना है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर लीजिए, 10 में से 4 गया 6। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना हमें। अब शेष भाग का 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 2 गया 5। 7 में से 2 गया कितना? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं हम। पहला हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है, तो 80 आएगा इसका भी। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने बोला काटे गए टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है। अब काटा गया टुकड़ा हमारा यहाँ पे ही रहा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 6 चौके 24। कितना हुआ? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और शेष भाग का क्षेत्रफल क्योंकि सेम था तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट तीना का गत्ते का क्षेत्रफल काउंट कर लेते हैं पहले तो। 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 और 9 और 1 10, तो 80 सेंटीमीटर जो होगा 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। काटे गए क्षेत्रफल, तो काटा गया ये रहा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, इसका भी कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेष भाग का क्षेत्रफल कितना है, शेष भाग का भी कितना बचेगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसके अंदर भी आपका होगा, गत्ते का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एंड काटे गए का कितना होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और शेष भाग का क्षेत्रफल भी कितना है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। निष्कर्ष हम क्या निकालेंगे कि निष्कर्ष यह है कि सभी ने समान क्षेत्रफल का टुकड़ा काटा। सभी ने समान क्षेत्रफल का टुकड़ा काटा। नेक्स्ट सेकंड, एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, समान है। वर्ग की भुजा 20 मीटर है। यदि आयत की भुजा की जो लंबाई है वो है 40 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी। सबसे पहला, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग का सबसे पहला आयत का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मतलब लंबाई हमारे पास है 40 इंटू चौड़ाई हमको नहीं पता। वर्ग का क्षेत्रफल 20 इंटू भुजा तो 20 इंटू 20 हो जाएगा। 40 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 40 इंटू चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल 20 इंटू 20। अब चौड़ाई हमारे रखेंगे इधर 20 इंटू 20, हम लेंगे नीचे 40, 0 से 0 कट हो जाएगा और 2 दूनी 4, इसका आएगा 40, 40/4, तो हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। कितना आया इसका 10 मीटर। 20 को 2 से गुणा किया 40, नीचे हमारा 4 था, 4 का हमने भाग दिया, कितना आ गया 10 मीटर। तो जो हमारे पास जो आयत की चौड़ाई आई वो कितनी आ गई, आयत की चौड़ाई कितनी हो गई 10 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, रेणु के पास 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है। 10 की उसके पास क्या कार्ड शीट है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए वह 5 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है, मतलब 5-5 की वो काटना चाहती है। तो बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम टोटल जो कार्ड शीट है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 10 इंटू 10 माइनस करेंगे उसमें से 5 इंटू 5, क्योंकि काटने वाले का 5 इंटू 5 है और इसका कितना था 10 इंटू 10 है। शेष क्षेत्रफल, शेष बचा हमारे पास 10 ढाई 100, 5 में 25, 10 में से 25 हम कट करेंगे तो कितना बचेगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बच जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमारे पास उसमें क्षेत्रफल बच जाएगा कार्डशीट का। पत्रक 69 और 70, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक 69, पहला प्रश्न है इसके अंदर। एक कक्षा के छात्रों से जब उनको जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर प्रकार मिले। हमारे पास उत्तर दे रखे कि प्रत्येक बच्चा कितना बता रहा है और इन्हें नीचे दी गई सारणी में दर्शाया भी गया है। नीचे गए सारणी में हमें दर्शाया गया है। सबसे पहले 2 जेब खर्च रुपए, 2 रुपए का कितना होगा, 2 रुपए का कितना होगा वो देखना है। तो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, कितनी बार है 5 बार। तो हम 5 टेलीमार्क बनाएंगे, 1 2 3 4, और ये 5 वाला जो है ना टेढ़ा जाता है, ऐसे ध्यान रखना 5वां का टेढ़ा जाता है। तो कितने छात्र हो गए 5। एक बार देख लेते हैं वापस, 1 सही है, 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट है 4। अब 4 का देखते हैं, 1, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, इसका भी कितना है
4 का भी कितना है 5, 1 2 3 4 और ये 5। नेक्स्ट है 5। अब 5 का कितना है 1 2 3 4 और 5। 5 का भी कितना है 5 बार ये आया, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये 7 का ऑलरेडी लिखा हुआ है 8, बट अपन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें एक चीज है कि जो 10 वाला है वो 40 लिखा हुआ, तो उसको करेक्शन करके यहाँ पे हम क्या कर देंगे 10 कर देंगे, क्योंकि 40 तो हमारे पास संख्या नहीं है। या तो यहाँ पे 10 40 कीजिए, तो 1 और 2 बार ही 40 है। कितनी बार है 2 बार 40 है, तो हम यहाँ बनाएंगे 1 और 2 और यहाँ पे कितना लिख देंगे 2। 5 रुपए जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो 5 रुपए जेब खर्च करने वाले छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है 5। कितनी है 5 छात्र। सारणी से देख के हमको देना है 5 छात्र। नेक्स्ट है 10 रुपए खर्च करने वाले छात्र कितने हैं? तो 10 वाले कितने हैं 2। कितने छात्र है 2, तो 2 छात्र। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं टोटल करेंगे 5 5 10 15, 15 में 10 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 छात्र। कितने हो गए 25 छात्र। नेक्स्ट, कक्षा 4 के विद्यार्थियों में के स्थान अंक इस प्रकार है कि हमें क्या टेस्ट की जो प्रथम जो टेस्ट होता है, प्रथम टेस्ट के अंक जो है हमें दे रखे हैं और वो हमें इस प्रकार दे रखे हैं। तो अंक हमें दे रखे हैं जैसे 2 3 4 5 और 6 अंक है। टैली मार्क बनाना और छात्रों की संख्या लिखनी है। सबसे पहला 2 कितनी बार है 1 2 3 4। कितनी बार है 4 बार है, 1 2 3 4 और यहाँ लिखेंगे हम 4। नेक्स्ट कितना है 3 कितनी बार है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा ऐसे और यहाँ पे हम लिखेंगे 5। नेक्स्ट है 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। कितना है 4 लाइन बनानी है, 5 लाइन बन गई थी, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। नेक्स्ट 5, तो 1 2 कितने हैं केवल 2। नेक्स्ट है 6 1 और 2, यहाँ पे भी कितने हैं 2, तो यहाँ पे आ गए 2। सारणी को पढ़कर बताइए सबसे ज्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है? सबसे ज्यादा जो है 5 मतलब 3। कितने हैं सबसे ज्यादा छात्रों के प्राप्तांक है 3 अंक। नेक्स्ट है 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। 2 अंक कितने हैं 4 छात्र। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो हम काउंट करेंगे 4 और 5 9, 9 में 4 हमने जोड़ा तो कितना आएंगे 9 में 4 जोड़ा 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। कितने छात्र हैं 17 छात्र। नेक्स्ट, कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार में सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनाई। परिवार में सदस्य संख्या 2 वाले कितने हैं 2 ही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। 3 परिवार में सदस्य संख्या 3, तो कितने 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 ये है, कितने हैं 7। नेक्स्ट है 4, तो कितने हैं 10, तो टैली मार्क बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर है 5 अंक वाले 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए 9। नेक्स्ट, अब इसके प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं और प्रश्नों के उत्तर है सारणी की पूर्ति कीजिए और बताइए। पहले तो हम योग करना है, हमें तो योग बता देते हैं। तो 2 और 7 9, 9 में 10 जोड़ा 19, 19 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28 छात्र। सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या। सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या कितनी है 2। सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या 5, कितनी है 9। कक्षा की कुल छात्र संख्या कितनी है
28 कितना है? 28 छात्र। टोटल कितने? 28 छात्र। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 70। अब 70 का जो पहला प्रश्न है वो है, एक कार निर्माता कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में निर्मित कारों की संख्या को नीचे सारणी में दर्शाया गया है। उपयुक्त पैमाना लेकर इन आंकड़ों का दंड आलेख द्वारा दर्शाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। सबसे पहला दंड आलेख बनाना है। 2018 में 400, तो हम पहले तो उचित पैमाना लेंगे। तो सबसे पहला हम यहाँ पे लेंगे 2018 से स्टार्ट है तो 2018, इधर से लेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे ये 2018 का बनाएंगे, यहाँ पे 2019 का, 2020 का, 2021 का और यहाँ पे 2022 आ जाएगा। तो ये तो हो गया। अब पैमाना लेना है। यहाँ पे 4000, 4500, 5000, 6000, 5500। तो हम 1000 से स्टार्ट करेंगे इधर। 1000, ठीक है। फिर हमारा यहाँ लेंगे 2000, फिर हम यहाँ लेंगे 2000 हो गया। यहाँ पे 3000, यहाँ पे आएगा 4000, यहाँ पे हम लेंगे 5000, यहाँ पे हम ले लेंगे 6000 और यहाँ पे हम ले लेंगे 7000। एक 1000 का हमने पैमाना लिया है। अब यहाँ से 2018 का कितना था? 4000 तक था, तो हम जाएंगे 4000 तक। ये कितना हो गया? 2018 का। नेक्स्ट 2019 का कितना है? 4500, तो हम 4500 तक, 4000 से थोड़ा सा ऊपर बीच में लेंगे दोनों के, 4000 और 5000 के। तो ये हमारा हो गया 2019 का। अच्छे से पेंसिल से इसको करिए कलर। 2020 है यहाँ पर, और 2020 का कितना है? 5000, तो 5000 तक जाएंगे हम। तो ये हो गया 5000। नेक्स्ट है 21 में है 6000। इक्कीस में कितना हो गया? 6000। नेक्स्ट है 2022 के अंदर कितना है? 5500। तो ये हो गया 5500 का। नेक्स्ट लेते हैं हम अब इसके प्रश्नों के उत्तर। किस वर्ष में कारों का सबसे अधिक उत्पादन हुआ? तो 6000 हुआ था 2021 में। कब हुआ? 2021 में। नेक्स्ट 2021 एवं 2019 में किस वर्ष से अधिक कारों का उत्पादन हुआ और कितना? 21 और 19 में से किस वर्ष में अधिक हुआ? तो 2021 में हुआ था। कितना हुआ? तो 21 में से 19 को घटाएंगे, तो 21 में 6000, इसमें 2019 को घटाना है, तो 21 और इसमें है 4500, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1500। 1500 कितना आया? 1500। नेक्स्ट, ग्रीष्म अवकाश के दौरान एक म्यूजिक क्लास में नीचे सारणी में दर्शाए अनुसार विद्यार्थी उपस्थित इन चित्रालेख द्वारा दर्शाया गया है। 5 विद्यार्थी के लिए पूरा बनेगा, 4 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी और 1 विद्यार्थी। सबसे पहले सोमवार 27 है। अब 27 में हमें 5 का पहले तो बनाएंगे, 5 में 25 होता है तो 5 बनेगा। 1 2 3 4 5 तो हमें पूरे बनाने हैं, तो पूरे पिक्चर बनाएंगे। 1 पूरा अच्छे से बनाना है आपको। 2 3 4 5 तो पूरे हो गए और हमें बनाना है। अब कितने विद्यार्थी बचे? 2 विद्यार्थी बचे, और 2 विद्यार्थी पे ऐसा बनेगा, तो 1 ये 2। नेक्स्ट है 30, तो 30 में हमें पूरा बनाना है। 5 बनाने हैं हमें, 1 2 3 4 5 और 6 बनेंगे, क्योंकि 5 छंग कितना होता है? 30। तो 1 2
3 4 5 और 6। ये ऐसे करके ऐसे। नेक्स्ट में हमें बनाना है 31। 31 का है बनाना है, तो 31 के लिए सबसे पहले 5 तो हम पूरे पूरे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 तो पूरे हो गए, और लास्ट में हमें एक आधा ही इतना ही बनाना है। तो 1 और इसको हमें आधा ही बनाना है। हाथ मुंह। नेक्स्ट गुरुवार में है 19, तो 19 के लिए 5 त्रिका 15, तो 3 तो पूरे बनाने हैं। 2 3 तो और इसके अंदर हमें 4 बचेंगे, तो 4 का हमारा बनाना है ऐसा, ऊपर वाला तो पूरा और एक साइड में। नेक्स्ट है 23, तो 23 के 4 पूरे बनेंगे। 1 2 3 4 और एक 5वां अधूरा बनाना है हमको, तो 1 2 और इसके अंदर हमें क्या करना है, 3 का बनाना है, तो 3 का बनेगा ऐसे। नेक्स्ट है 28, तो 5 7 5 4 में 25, तो 5 बनाना है पहले। तो 1 2 3 4 5 तो बना दो। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है। नेक्स्ट है 3, 3 का कैसे बनेगा, ऐसा। ये हो गया 3। सबसे पहला जो इसमें प्रश्न है, वो नीचे कुछ राशियां दी गई है, कुछ राशियां हमें दे रखी है। इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष और समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। इन राशियों के अलग अलग समूह बनेंगे। भारत की जनसंख्या परिवर्तित हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या ये भी बदल जाएगी, पौधे की लंबाई ये भी बदलेगी। निश्चित मान वाली राशियां बतानी हमें इधर, और परिवर्तनशील मान वाली राशियां। एक वर्ष में महीनों की संख्या ये निश्चित है, सप्ताह के दिनों की संख्या निश्चित है, विद्यार्थियों का कद ये अनिश्चित है, बढ़ता रहेगा। पौधे की लंबाई इधर भी आ गया था, पौधे की लंबाई और पौधे की लंबाई, तो ये अनिश्चित है। 1 घंटे में मिनट निश्चित। अंक गणित में अंकों की संख्या, अंक गणित में अंकों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। तो ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहले निश्चित मान वाली। तो निश्चित में हमने एक वर्ष में महीनों की संख्या, एक वर्ष में महीनों की संख्या, एक वर्ष में महीनों की संख्या। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सप्ताह के दिनों की संख्या, सप्ताह के दिनों की संख्या। नेक्स्ट है 1 घंटे में मिनट, 1 घंटे में, 1 घंटे में मिनट। तो ये तो हो गया हमारा निश्चित वाली। अब परिवर्तनशील जो है, भारत की जनसंख्या की जनसंख्या। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की संख्या, ये भी परिवर्तनशील है। पौधे की लंबाई ये भी परिवर्तनशील है। विद्यार्थी का कद ये भी परिवर्तनशील है। फिर अंक गणित में अंकों की संख्या ये भी परिवर्तन में अंकों की परिवर्तनशील है संख्या। नेक्स्ट देखेंगे
चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई, इनमें से चर राशियां छांटनी है, हमें चर राशियां छांटनी है। तो ये 6 और बी, बी आ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा पहला चर राशि 6 और बी, बी है यहाँ पर। नेक्स्ट है -318, ये नहीं है, केवल एक्स है, तो हाँ ये भी चर राशि है। -p है, ये भी चर राशि है। 10 नहीं होगा, 800 नहीं होगा, -18p भी चर राशि है। 3a भी चर राशि है। -2q भी चर राशि है। और 1/2s, 1/2s भी क्या है, एक चर राशि है। तो ये हो गया हमारे चर राशि। नेक्स्ट, नीचे देखिए प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है। तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको बताना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है। जैसे a वर्ग सेंटीमीटर, इसका 1/2 a वर्ग सेंटीमीटर, इसका आ जाएगा 2/3 a वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप वर्ग सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 1/4 a सेंटीमीटर स्क्वायर भी आ सकता है इसका। अगले में हमारे पास है 1 और 2, तो 2 आ गया कलर में, तो और कितने हैं, 8 है, तो 2/8 a सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 1 2 3 है, तो 3 और पूरा कितना है, 6, तो 3/6 a वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर।